हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीसा एक्टिविटी के तहत फ्यूचर फ्यूल के बारे में बात करेंगे। पीसा की एक्टिविटी है। पीसा क्या है ये आपको पता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जो कि पूरे विश्व में किसी भी देश की शैक्षिक प्रगति को आकलित करने का या आकलन करने का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो है पीसा। और उसी से ये पता चलता है कि किसी भी देश की एजुकेशन पॉलिसी कितनी अच्छी है। तो उसी के रिगार्डिंग पीसा प्रोग्राम भारत सरकार ने भी लॉन्च किया हुआ है। तो उसी की तैयारी के संदर्भ में हम लोग ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो पीसा है उसमें रहेगा फ्यूचर फ्यूल। ये वीडियो देखने के बाद हम लोग ये सीख सकेंगे कि किस तरीके से पीसा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनका आंसर दिया जाना चाहिए। ओक फॉरवर्ड स्टोव्स कंटेन ए फ्यू लॉग्स बर्निंग क्वाइटली विथ लो फ्लेम्स। एक स्टोव है जिसके अंदर फ्यूल जो है वो लो फ्लेम के साथ जलता है। फॉर्म ए पेपर बैग नेक्स्ट टू द स्टोव, ही टेक्स ए हैंडफुल ऑफ कॉर्न एंड पुट्स इट ऑन टू द फ्लेम। वो पेपर बैग में से कॉर्न निकालता है और उनको उस फ्लेम पर रख देता है। इमीडिएटली द फायर फ्लेयर्स अप ब्राइटली, तेजी से आग जलने लगती है। लुक हियर, फॉरवर्ड सेज, द विंडो ऑफ द स्टोव स्टेज क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। स्टोव की जो विंडो होती है वो क्लीन और ट्रांसपेरेंट होती है। कंबशन इज कंप्लीट, मतलब कंबशन उसका कंप्लीट हो गया है। फॉरवर्ड टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट कॉर्न कैन बी यूज एज फ्यूल एज वेल एज द केटल फूड। तो फॉरवर्ड जो है वो ये कहता है कि कॉर्न का इस्तेमाल हम लोग एज ए फ्यूल भी कर सकते हैं और एज ए केटल फूड भी कर सकते हैं। एज फार एज ही इज़ कंसर्न दिस इज़ द फ्यूचर। और इससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि इन फ्यूचर हम लोग इस कॉर्न का इस्तेमाल एज ए फ्यूल कर सकते हैं। फॉरवर्डा पॉइंट्स आउट दैट कॉर्न इन द फॉर्म ऑफ केटल फूड। फॉरवर्डा ने बताया कि कॉर्न जो कि केटल फूड होता है इज़ इन फैक्ट ए टाइप ऑफ फ्यूल टू। तो वो कहता है कि ये जो कॉर्न है ये फ्यूल भी है। काउज ईट कॉर्न टू गेट एनर्जी आउट ऑफ इट। गाय जो है वो इस कॉर्न को खाती है और एनर्जी प्राप्त करती है। बट फॉरवर्ड एक्सप्लेन द सेल ऑफ द कॉर्न फॉर फ्यूल इंस्टेड ऑफ फॉर केटल फूड माइट बी मच मोर प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स। वह कहती है कि फार्मर्स जो कॉर्न को बेचते हैं एज ए केटल फूड, उसके कंपैरिजन में इसको एज ए फ्यूल सेल करना फार्मर्स के लिए काफ़ी इकोनॉमिकली बेस्ट रहता है। फॉरवर्डा हैज़ बिकम कन्विंस्ड दैट इन द लॉन्ग रन कॉर्न विल बी वाइडली यूज एज फ्यूल। तो फॉरवर्डा इस बारे में कन्विंस्ड है कि इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल एज ए फ्यूल किया जाएगा। ही इमेजिन व्हाट इट विल बी लाइक हार्वेस्टिंग। तो वो उम्मीद करता है, इस तरह की कल्पना करता है कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, स्टोरिंग कैसे की जाए, ड्राइंग कैसे किया जाए इसको, और इसके दानों को कैसे पैक किया जाए जिससे कि इसको सेल किया जा सके। फॉरवर्डा इज करेंटली इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द होल कॉर्न प्लांट कुड बी यूज्ड एज ए फ्यूल। फॉरवर्डा जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्या पूरे कॉर्न प्लांट को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। बट दिस रिसर्च हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड येट, लेकिन उसकी रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। वॉट फॉरवर्ड आल्सो नीड्स टू कंसिडर इज द अमाउंट ऑफ अटेंशन बीइंग फोकस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरवर्ड जो है वो इस पर भी कंसिडर कर रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज सेड टू बी द कॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ का, तो उसकी रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एक मैन फैक्टर है यहाँ पर। इन फॉरवर्डाज व्यू हाउएवर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फॉरवर्डा ये भी मानता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज जो है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रॉन्ग नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी ही आर्ग्यूज प्लांट्स एब्जॉर्ब इट एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स। वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट एब्जॉर्बेशन करते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। हाउएवर फॉरवर्डा प्लांट्स
may clash with those of the government which is actually trying to reduce the emission of carbon dioxide. हो सकता है फरोडा का जो प्लान है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ में क्लैश कर सकता है कि एक तरफ गवर्नमेंट उसको डिक्रीज़ करने की बात कह रही है जबकि फरोडा कहता है कि इसको इंक्रीज़ करना चाहिए. फरोडा सेज देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट द मेन कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन रीज़न नहीं है. So now at the end of this passage, now some questions are there. Foroda compare corn used as fuel to corn used as food. The first column of the table below contains a list of the things that happen when corn burns. आगे एक टेबल दी गई है जिसमें एक लिस्ट दी गई है जो कॉर्न के बर्न से बनती है, मतलब कॉर्न जब जलता है उससे बनती है. डू दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन व्हेन कॉर्न वर्क एज ए फ्यूल इन एन एनिमल बॉडी. क्या ये चीज़ें तब भी बनती है जब कॉर्न ह्यूमन बॉडी के अंदर एज ए फ्यूल काम करता है. सर्कल यस और नो फॉर ईच. तो उसमें आपको यस और नो करना है सबके लिए. व्हेन द फर्स्ट, ये पहला कॉलम है. व्हेन कॉर्न बर्न्स, ये दूसरा है. डज दिस ऑल्सो हैपन व्हेन कॉर्न वर्क्स एज ए फ्यूल इन एनिमल बॉडी. ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम्ड, यस और नो. ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, यस. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, yes. Energy is produced, yes. When corn burns, oxygen is consumed. जब corn burn करता है तो ऑक्सीजन बिल्कुल कंज्यूम होती है, yes. Carbon dioxide is produced, yes. Energy is produced is also yes. In the article, a conversion of carbon dioxide is described. Plant absorb it and convert it into oxygen. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है और इसको ऑक्सीजन गैस में चेंज करता है. देयर आर मोर सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन दिस कन्वर्जन दैन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ओनली. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा भी दूसरे सब्सटेंस भी इन्वॉल्व होते हैं. द कन्वर्जन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे. इस कन्वर्जन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन प्लस वॉट, दैट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. दैट इज द करेक्ट आंसर. So dear friends, in this manner we have to first studied the given paragraph with more concentrated understanding. उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, फिर इसको समझना होता है. समझने के बाद क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना होता है, फिर उसका आंसर देना होता है. तो इस तरीके से अगर हम लोग पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ करके समझ करके आंसर देंगे तो पीसा की जो प्रैक्टिस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आने पर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.